मुझे कन्हैया के प्रेम से क्या कष्ट होगा भाई। उस नायक को नाचने वाला बना दिया, क्योंकि ऐसा नायक जो इस तरह के काम में लिप्त है, जन चेतना में नहीं, वो सबको पसंद है। ये खिलजी को भी चाहिए, ये बाबर को भी चाहिए, ये अकबर को भी चाहिए, ये अंग्रेज को भी चाहिए, डच को भी चाहिए, फ्रांसीसी को चाहिए, पुर्तगाल, सब क्यों चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा भगवान है, कहा माखन ले गया, नाच लिया, चीर हरण कर लिया, नहीं। लेकिन अन्याय के लिए अपने सगे मामा को राज्य परिषद से खींचकर अपदस्थ कर देने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। वंचित बना दिए गए 5 लड़कों को खड़ा करके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। भरी राज्यसभा में एक अहंकारी और अभद्र अश्लील आदमी के इशारे पे खुद को बड़ा करने वाला, अपने कद को बड़ा करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि उसी चक्रव्यूह में फंस गए कि वैसा ही कृष्ण सुनाओ। जिस कृष्ण का नायकत्व 15 वर्ष की आयु में ऐसा है कि अगर अकारण किसी इंद्र को अहंकार हो जाए कि मैं बारिश फैला दूंगा, तो वे एक छोटे से पहाड़ पर पूरे ब्रज को ले जाए और 4 महीने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करे। ये देश 75 साल तक डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे आलू की सब्जी और पूड़ी बांट रहा है। कुछ भी हो जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट लग गया, क्या हुआ जी, पूड़ी बट रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। वो कृष्ण ने तब करके दिखाया कि सबको खाना मिलेगा, सारी गाय ठीक रहेंगी, कोई जनहानि नहीं होगी। उस नायक को नाचने वाला बना दिया। नाचना बुरा नहीं है, 64 कलाओं में है, नृत्य तो बहुत अद्भुत चीज है, करनी ही चाहिए, सारे बुद्ध पुरुष करते हैं, करनी, मैं भी खुद भी करता हूं, बेटियों के सामने नाचने लगता हूं, साथ में नाचने लगता हूं। लेकिन उसको केवल यही काम कि कपड़े ले गया, भला काना बरसाने में आई जइयो बुलाएगी राधा प्यारी, जानबूझ के, क्योंकि ऐसा नायक जो इस तरह के काम में लिप्त है, जन चेतना में नहीं, वो सबको पसंद है। मैं बहरीन जा रहा था, बड़ा अच्छा किस्सा है। तो दुबई में एयरपोर्ट पे, मैं दुबई में कार्यक्रम था, तो जो लॉन्च होती है एयरलाइंस की, उसमें मैं बैठा हुआ था। सुबह का वक्त था, 5 बजे 6-7 बजे फ्लाइट थी शायद। तो मैंने देखा उस पूरी खाली लॉन्च में एक तरफ मेरी गीत की आवाज आ रही है, तुम मिलो तो सही, और वो संगीत में एक वीडियो किसी महिला ने गाया, वो डाला, उसकी आवाज आ रही है। तो मुझे लगा कौन टीवी पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैं उस कोने में गया तो एक शेख साहब बैठे हुए थे, जिनके वो जो लगे रहते हैं वो छल्ले और पहने हुए, अबाया पहने हुए। तो मैंने उनसे कहा कि मॉर्निंग मॉर्निंग, वो सुनते रहे उसे। तो मैंने कहा आर यू लिसनिंग दिस? यस यस, वेरी गुड। सो मैंने कहा दिस इज मी, यू शुड ऑल्सो लिसन। तो मैंने उनसे कहा एक्सक्यूज मी, यू आर लिसनिंग कुमार विश्वास एंड आई एम कुमार विश्वास। उन्होंने कहा अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो 3 पीढ़ी पहले गुजरात से काठियावाड़ी सज्जन है, वो वहां बहरीन में गए, वहां के भी कैबिनेट में हैं वो, और सुल्तान के दोस्त, पिछला जो सुल्तान अभी दिवंगत हुए, उनके दोस्त थे, वो बड़ा उनका काम है। उन्होंने कहा अरे भाई आप तो कमाल है, हमारी तो हिंदी उर्दू थोड़ी जिंदा आपसे है। वाह वाह होने लगी। मैं प्रशंसाओं के क्षण में थोड़ा संकोच में बढ़ जाता हूं। तभी वहां एक सज्जन नमूदार हुए जो अपने जेट से, प्राइवेट से जा रहे थे, लेकिन वॉशरूम यूज करने आए थे, बहरीन के। वो शेख के कजिन थे और ऑयल मिनिस्टर थे। तो उन दोनों की निश्चित रूप से दुआ सलाम हुई अपनी लैंग्वेज में। उन्होंने कहा कि आप कौन है? तो उसने बताया कि ये हिंदुस्तान और हमारे माशरे के, हमारे सब कॉन्टिनेंट के सबसे पॉपुलर कवि हैं और इनका बहरीन में शो है। तो जो ऑयल मिनिस्टर थे, सुल्तान के जो कजिन थे, बोले वेलकम वेलकम टू बहरीन, वेरी गुड प्लीज कम। तारीफ में वो जो सज्जन थे वो ये बोल गए, वेरी रिवोल्यूशनरी पोएट। बोला रिवोल्यूशन? नो रिवोल्यूशन। तो मैंने कहा नो आई एम रिवोल्यूशनरी इन लव। देन वेरी गुड, वेलकम टू बहरीन। तो सबको यही चाहिए, काना बरसाने में आई जाइयो बुलाएगी राधा प्यारी। ये खिलजी को भी चाहिए, ये बाबर को भी चाहिए, ये अकबर को भी चाहिए, ये अंग्रेज को भी चाहिए, डच को भी चाहिए, फ्रांसीसी को चाहिए, पुर्तगाल, सब क्यों चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा भगवान है, कहा माखन ले गया, नाच लिया, चीर हरण कर लिया, नहीं। लेकिन अन्याय के लिए अपने सगे मामा को राज्य परिषद से खींचकर अपदस्थ कर देने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। वंचित बना दिए गए 5 लड़कों को खड़ा करके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। भरी राज्यसभा में एक अहंकारी और अभद्र अश्लील आदमी के इशारे पे खुद को बड़ा करने वाला, अपने कद को बड़ा करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। और ये कोई कृष्ण सुनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उसी चक्रव्यूह में फंस गए कि वैसा ही कृष्ण सुनाओ। तो मेरा मन है कि मैं ऐसा कृष्ण सुनाऊंगा अपने अपने श्याम में, जिस दिन सुनाऊंगा तो परेशानी होगी कि हम तो कन्हैया दूसरा सुना रहे थे। मुझे कन्हैया के प्रेम से क्या कष्ट होगा भाई, मेरा तो भगवान है, मैं तो खुद प्रेमी व्यक्ति हूं। मगर वो उसका एक अंग है, वो लोक मंगल का नायक भी है भाई।